यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना से श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतः उन्होंने 11वें रूप रुद्र को वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय के बाद हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ उसे निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है और राहु उसे पकड़ने दौड़ा, किंतु जब पवन पुत्र राहु की ओर बढ़े तो वह डर कर भागने लगा। फिर उसने इंद्र को पुकारा। ऐरावत चढ़े इंद्र को आता देख पवन पुत्र ने ऐरावत को भी सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपक पड़े। घबरा कर इंद्र ने पवन पुत्र पर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से इनकी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई और ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर पवन देव बहुत क्षुधित हो गए और अपनी गति बंद कर ली। वायु की गति बंद होते ही सबकी प्राणवायु रुकने लगी। देवता भी व्याकुल होने लगे। अतः हनुमान को सभी लोकपालों ने अमरता का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। इंद्र के वज्र प्रहार से टेढ़ी हुई ठोड़ी के कारण इनका हनुमान नाम पड़ा। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में बहुत ऊधम मचाते थे। आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते। हनुमान जी की बाल चपलता ऋषि मुनियों को तंग करने लगा। अतः उन्होंने हनुमान जी को यह शाप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्ति भूले रहोगे और जब तुम्हें तुम्हारी शक्ति का कोई स्मरण कराएगा तभी तुम्हारी शक्ति तुम्हें स्मरण होगा। तब से हनुमान जी सामान्य वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश से इन्होंने सूर्य से वेद वेदांग तथा शास्त्रों एवं सभी कलाओं की शिक्षा ली। तत्पश्चात ये किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना सचिव बना लिया। कालांतर में बलि ने जब सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से निष्कासित कर दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ रहे। सुग्रीव की विपत्ति काल में ये उनके साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। बाल्यकाल में ही अपनी माता से हनुमान जी ने रामचरित सुना था। अतः किष्किंधा में रहते हुए इन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार ले लिया है और प्रभु के अवतरण ज्ञात होते ही ये बड़ी उत्कंठा से प्रभु के दर्शन की राह निहारने लगे। और जब कोई हृदय से प्रभु का चिंतन एवं गुणगान करता है तब वह मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। ये तो सर्वथा प्रभु श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। और जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ माता सीता के रावण द्वारा हरण करने के पश्चात उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख पहुँचे तो अपने भाई बाली से आहत सुग्रीव को लगा कि इन दोनों राजकुमारों को मुझे मारने के लिए बाली ने ही भेजा है। अतः पता करने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी विप्रवेश में प्रभु के पास आए। परिचय पूछने पर जब यह पता चला कि ये तो उनके स्वामी प्रभु श्री राम हैं तो हनुमान जी भाव विह्वल हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर गले से लगा लिया। तब से हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों के समीप रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से प्रभु ने सुग्रीव की मित्रता स्वीकार की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। समयांतर में सुग्रीव को राजभोग में प्रमत्त देख हनुमान जी ने उसे सीता की खोज करने की याद दिलाई और फिर हनुमान जी ने सभी वानरों को एकत्र किया। 100 योजन समुद्र को पार करने की बात पर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाते हुए कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। जामवंत जी के याद कराते ही हनुमान जी अपनी शक्ति का बोध करके उठ खड़े हुए। प्रभु श्री राम ने चिन्ह स्वरूप हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दे दी। हनुमान जी प्रभु से आज्ञा लेकर लंका की ओर प्रस्थान किए। समुद्र पार करते हुए उन्हें कई बड़ी बाधाएं मिली, पर वे सभी बाधाओं से पार करते हुए समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। लंका की द्वार रक्षिका लंकिनी को एक ही घूंसे में सीधा कर दिया और रात्रि प्रहर में बहुत छोटा रूप धारण कर लंका में प्रविष्ट हो गए। विभीषण जी से माता सीता का पता पाकर अशोक वाटिका में माता के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया।
रावण के कई बड़े राक्षसों के साथ उसके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। तब मेघनाद इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राज्यसभा में लाया। रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर प्रभु की शरण में जाने की शिक्षा दी, परंतु रावण ने इनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने रावण के द्वारा लगवाई गई आग से ही पूरी लंका जला दी और सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर लंका से वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। इसके पश्चात श्री राम ने रावण से युद्ध की तैयारी कर ली। समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ और लंका पर आक्रमण कर दिया गया। रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में हनुमान जी का शौर्य एवं पराक्रम सर्वोपरि रहा। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब इन्होंने रास्ते में पाखंडी कालनेमी का अंत करके संजीवनी बूटी का पेड़ जिस पर्वत पर था उस पर्वत को उखाड़ लाए और इस प्रकार लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके। युद्ध भूमि से जब मायावी अहिरावण राम लक्ष्मण को चुरा ले गए, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध किया और दोनों भाई को सकुशल साथ ले आए। रावण वध का समाचार माता सीता को एवं लंका विजय का समाचार भरत को देने का सौभाग्य भी प्रभु ने हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या बुद्धि ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु उन्हें इसका लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। जब तक पृथ्वी पर राम कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का अधिकार इन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। महाभारत में इनके चरित्र का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और इनके रहने से अर्जुन के रथ को कोई भी पीछे नहीं हटा सकता था। कहा जाता है कि हनुमान जी अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर रामचरित काव्य लिखा था, जिसे देख महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर नहीं होगा। तब ऋषि को संतुष्ट करते हुए हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी रामचरित की शिलाएं समुद्र में डाल दी, क्योंकि सच्चे भक्त को यश मान बड़ाई की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती। श्री राम कथा एवं राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी श्री राम कथा या राम नाम का कीर्तन होता है, वहाँ पर ये सबसे पहले पहुँच जाते हैं और दोनों हाथ जोड़े सिर से लगाए अंत तक रहते हैं। रावण के कोष में समुद्र मंथन में प्राप्त सभी दिव्य रत्न संचित थे। विभीषण को लंका का राज्य मिलने के पश्चात उन्होंने इन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और उसे प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया। उस दिव्य रत्नों की माला के लिए सभी वानर भालुओं का मन लालायित हो उठा, पर प्रभु ने देखा कि हनुमान जी इन सब चीजों से बेखबर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए थे। यह देख प्रभु ने वह दिव्य रत्नों की माला हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा और फिर उसके एक एक रत्न को दांतों से तोड़कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा कि हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को इस प्रकार नष्ट क्यों कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं इन रत्नों में अपने प्रभु का नाम ढूंढ रहा हूँ, पर नाम मिला नहीं, इसलिए इन रत्नों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। तब विभीषण ने कहा कि हे कपि श्रेष्ठ, आपके शरीर पर भी तो कहीं श्री राम नहीं लिखा, फिर इस शरीर को क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतस्थल में प्रभु श्री राम एवं माता सीता के दर्शन सबको हुआ। जय हनुमान, जय प्रभु श्री राम।